हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी की धारा 299 और 300 के अंतर के बारे में। धारा 299 आपराधिक मानववध के लिए और धारा 300 हत्या के लिए लगाई जाती है। तो डिटेल में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईपीसी की धारा 299 की डेफिनेशन के बारे में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 299 आपराधिक मानववध की बात करती है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के इंटेंशन से, ऐसी कोई शारीरिक क्षति पहुंचाने की इंटेंशन से किसी व्यक्ति को मार देता है या फिर ये जानते हुए कि उसके ऐसा करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु होना तय है, तो इस तरह की गई मृत्यु आपराधिक मानववध की कैटेगरी में आती है। इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए का एक गड्ढा खोदता है और उसके ऊपर लकड़ियां और घास फूस बिछा देता है, यह जानते हुए कि अगर कोई इस गड्ढे में गिरेगा तो उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। तभी या वहां से आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर का ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 300 के बारे में, जो कि हत्या की बात करती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के अनुसार अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो आपराधिक मानववध हत्या होती है अगर वो काम जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, फॉर एग्जाम्पल या को मार डालने की इंटेंशन से का उसके ऊपर गोली चलाता है, इसके परिणाम स्वरूप जिसके बाद या मर जाता है। यहाँ पर का ने हत्या का अपराध किया है। आर वर्सेस गोविंद के केस में मेलबिन जज ने धारा 299 और धारा 300 के अंतर को स्पष्ट किया था। इस केस में अभियुक्त ने धक्का देकर अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया था, जिसके बाद उसके सीने पर घुटना रखकर उसने बहुत सारे घूंसों से वार किया, जिसके कारण महिला के दिमाग की नसें फट गई और खून का बहाव होने लगा, जिससे वो महिला वहीं पर मर गई। इस केस में अभियुक्त का आशय अपनी पत्नी की ना तो मृत्यु करना था और ना ही उसके द्वारा पहुंचाई गई शारीरिक क्षति इतनी पर्याप्त थी, प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से उसकी मृत्यु हो सकती थी। अभियुक्त को हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंडित किया गया। चलिए बात करते हैं इनकी डिफरेंस के बारे में। कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या होती है। धारा 300 की शुरुआत इन्हीं शब्दों के साथ होती है। इसका अर्थ ये है कि आपराधिक मानववध धारा 300 के अंतर्गत बताई गई किसी भी एक अपवाद की सीमा के अंतर्गत आता है तो वो हत्या नहीं होगा। जब कभी भी किसी अपराधी का इंटेंशन मृत्यु कारित करना होता है तो वो हमेशा ही हत्या का मामला होगा, जब तक कि अपराध धारा 300 में वर्णित किसी भी अपवाद के अंतर्गत न आता हो। धारा 299 के खंड ब और धारा 300 के खंड 2 के बीच अंतर अपराधी के इस ज्ञान पर आधारित है कि जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी मृत्यु होना संभाव्य है। अपराधी अगर ये जानता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति की किसी भी तरह से मृत्यु होने की संभावना है जिससे कि साधारण मृत्यु कारित नहीं होती, अगर अपराधी को ये पता है कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है और वो हल्की सी चोट से भी मारा जाएगा जबकि नॉर्मल व्यक्ति उस चोट से नहीं मारा जा सकता, और वो व्यक्ति उस पर प्रहार करता है जिसकी वजह से वो बीमार व्यक्ति मर जाए, तो यहाँ पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में आपराधिकता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि क्या अभियुक्त को इन तथ्यों के बारे में जानकारी थी। धारा 299 का खंड खा के अंतर्गत ऐसा ज्ञान अपेक्षित नहीं है। इसी तरह से धारा 299 खंड खा और धारा 300 का खंड 3 की तुलना करने पर यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि किया गया अपराध आपराधिक मानववध होगा अगर शारीरिक चोटें ऐसी हैं जिससे कि मृत्यु होने की संभावना है। यह तब हत्या होगी जब शारीरिक चोट पहुंचाने से प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है।
गोपाल नियोगी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस के मामले में अभियुक्त पर अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का आरोप था। पति के विवाहित संबंधों को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। घटना के एक दिन पहले पति और पत्नी को साथ देखा गया था। दूसरे ही दिन पत्नी और बेटी के मृत शरीर पाए गए। अभियुक्त ने घटना के दिन अपनी चाची के यहाँ जाना कहा, लेकिन चाची ने इस तथ्य को नकार दिया। अभियुक्त ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या का दोषी ठहराया गया। तो कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जहां मार डालने का आशय होता है, अपराधी हत्या के लिए उत्तरदायी होता है, पर यह हमेशा हर किसी मामले में नहीं होता। आपराधिक मानववध और हत्या के बीच केवल मृत्यु कारित होने की संभावना की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां पर यह पता चलता हो कि इस काम से किसी की मृत्यु होने की संभावना थी, तो ऐसा काम आपराधिक मानववध होगा। काम उस समय हत्या होगा जब निश्चित रूप से पता हो कि ऐसा काम करने से किसी की मृत्यु हो ही जाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि आईपीसी की धारा 299 और 300 के बीच का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।